बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आसिफ महमूद हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेडिसिन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पे मैं आपको जिगर के हवाले से कुछ इंतहाई मुफीद मालूमात देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि जिगर हमारे जिस्म का इंतहाई अहम उज़्व है और जिगर के बगैर इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल एक शदीद बीमारी वाली कैफियत में रहती है। तो अगर आपका जिगर बेहतर काम नहीं कर रहा तो हज़ारों किस्म की बीमारियां आपको हो सकती हैं। जिगर के हवाले से जो सबसे अहम आपको मसला, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को ये मसला दरपेश रहा है कि जिगर की सोजिश हो जाती है और उसकी सबसे बड़ी वजह मुख्तलिफ किस्म की वायरल इन्फेक्शन है, जिसे उर्फ़ आम में काला जरकान कहा जाता है। अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि काले जरकान की वजह जो जरासीम है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। तो अमूमी तौर पे ये जरासीम जो हैं वो जिगर की सोजिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अगर इसका इलाज ना किया जाए तो जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है और फिर जाहिर है जब जिगर डैमेज होगा तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जिस्म के अंदर जन्म लेती हैं और जिगर का फिल्टर जो है वो बहुत सारी जो जहरीले मवाद हैं वो हमारे जिस्म से खारिज नहीं कर सकता और हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी के हवाले से तो काफ़ी हद तक हमारे यहाँ अब अवेयरनेस आ गई है, लोगों को काफ़ी पता है। लेकिन इस हवाले से मैं आपको फिर आज के दिन में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस बी जो है वो एक बड़ा काबिल इलाज बल्कि प्रिवेंटेबल है, जिसको हम रोक सकते हैं। अब तो 2000 के बाद से तमाम बच्चों को EPI प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाती है, तो इस तरह हमारे बच्चे इससे महफूज होते जा रहे हैं। लेकिन जो इससे पहले के अफराद थे जिनको रूटीन में वैक्सीन नहीं लगी, उनको ये मेरा मशवरा ये है कि वो ज़रूर वैक्सीन लगाएं और ये उम्र के किसी मरहले में ये वैक्सीन लग सकती है। और इस वैक्सीन एक टीके से न सिर्फ आप हेपेटाइटिस बी से महफूज हो जाते हैं बल्कि हेपेटाइटिस बी की वजह से जिगर का कैंसर, जो कि बहुत ज़्यादा आम है, अब आजकल बहुत ज़्यादा आम है और काफ़ी हद तक नाकाबिल इलाज है, और तो उससे भी बचा जा सकता है। सो सिर्फ मामूली सा एक हिफाजती टीका लगवाने से आप जिगर की बेशुमार बीमारियों से बच जाते हैं। हेपेटाइटिस सी के हवाले से जैसे कि आमतौर पे हम सबको बताया जाता है कि ये बिल्कुल एक काबिल इलाज मर्ज है, अगर किसी को है तो अपना इलाज कराए और जिसको नहीं है वो हिफाजती तदाबीर करे। उनमें जनरली वही है कि आप ऐसे मरीज़ के आलूदा औजार, इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस या डेंटल के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कंटेमिनेटेड ना हो, वो इस्तेमाल करते हुए एहतियात से काम लें। और पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें जैसे टूथब्रश है, नेल कटर है, वो किसी ऐसे मरीज़ का इस्तेमाल न किया जाए जिसको हेपेटाइटिस सी हो। अच्छा, सबसे जो ये तो बी और सी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को थी। जो हेपेटाइटिस का लफ्ज़ है वो बड़ा अहम है, उसका मतलब होता है जिगर की सोजिश होना। और इसकी इस वक्त जो हमारे यहाँ तीसरी बड़ी वजह और मॉडर्न वजह जिसको आप कह रहे हैं, बेसिकली ये मॉडर्निज्म का एक तोहफा है, जिसकी वजह से हमने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, अपनी इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारे वजन बढ़ रहे हैं, जिससे हमें ना सिर्फ शुगर हो रही है बल्कि एक अहम चीज़ फैटी लिवर है। आप अमूमन आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा तो उस पर फैटी लिवर की बीमारी आपके सामने आती है। तो ये इस वक्त हेपेटाइटिस बी और सी के बाद सबसे अहम वजह है जिसकी वजह से जिगर सिकुड़ने की या काले जरकान की बीमारी सामने आ रही है। तो खुदारा अपने लाइफस्टाइल में अपनी जो जिस्मानी हरकत है उसमें इस एक्सरसाइज है उसको बढ़ाइए ताकि अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस ना हो, नॉर्मल बैलेंस खुराक लें ताकि आपका वज़न ना बढ़े और आपको ये फैटी लिवर या जिगर की चर्बी या बढ़ा हुआ जिगर जो है वो उससे बच सकें और काले जरकान की जो ये सूरत सामने आ रही है उससे भी बचें। मैं समझता हूँ कि अपना जिगर अगर आप नॉर्मल रखेंगे, अपने जिगर को मुख्तलिफ बीमारियों से, गैर ज़रूरी अद्वियात से और गैर ज़रूरी चर्बी से बचाएंगे तो ये एक सेहतमंद और नॉर्मल जिगर होगा। और एक सेहतमंद और नॉर्मल जिगर ही
انسان کی جسمانی صحت کا ضامن ہے. تو میرا ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے پہ فائنل کنکلوژن یہی ہے کہ ایک صحت مند جگر کے ساتھ ہی آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، اور صحت مند جگر کے لیے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگائیے، نارمل جو صحت مند افزان صحت کے اصول ہیں ان پہ عمل کیجیے، اور موٹاپے سے بچیے اور جگر کی چربی سے بچیے. یہ اس وقت ہیپیٹائٹس بی اور سی سے زیادہ خطرناک وجہ ہے جو کہ جگر سکڑنے کی باعث ہے. تھینک یو ویری مچ.